आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी जो है वो हर दिन एडवांस होती रहती है। टेक्नोलॉजी ने एक खास चीज़ जो करी है वो ये है कि हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को काफ़ी आसान बना दिया है। अब वो दिन चले गए जब हम बैंक की लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते थे। अब तो सिर्फ एक स्कैन करके हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो कुछ ही सेकंड्स में पूरा हो जाता है। हालांकि इस एडवांसमेंट के चलते कई सारे फ्रॉड्स जो हैं वो सामने आते रहते हैं। प्रतिदिन हम कई सारे बैंकिंग फ्रॉड्स के बारे में सुनते रहते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जिनको फॉलो कर आप ऐसे बैंकिंग फ्रॉड से बच सकते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं। चीज जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो ये है कि आप अपने पासवर्ड को टाइम के साथ साथ बदलते रहा करिए। दरअसल हैकर्स जो होते हैं, अगर आप अपने पासवर्ड को कई टाइम तक एक ही रखते हैं तो उनको आसानी हो जाती है आपके पासवर्ड को हैक करने के लिए। और आप एक और चीज का खास ख्याल रखें कि आप अपने पासवर्ड को जो है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और कैरेक्टर्स बनाएं। ये नहीं कि सिर्फ एक पासवर्ड जो है वो सिर्फ लेटर्स का हो या नंबर्स का हो। आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और कैरेक्टर्स का पासवर्ड बनाएं। वही दूसरी टिप जिसका आप खास ख्याल ये रख सकते हैं कि आप पब्लिक कंप्यूटर्स को जो है वो अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए ना यूज करें। आप उनको अवॉइड करें, यानी कि अगर किसी साइबर कैफे या किसी और अन्य जगह जाकर आप किसी पब्लिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हैकर्स के लिए काफ़ी आसान हो जाता है आपके ट्रांजैक्शंस और आपकी आईडीज को हैक करना। अगला पॉइंट जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो ये है कि आप एक सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें। जी हाँ, कई दफ़ा ये होता है कि अगर आप सिक्योर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते तो हैकर्स के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है आपके सिस्टम के अंदर एंटर करना। तो यही खास वजह है जिसके चलते आपको अपनी इंटरनेट की लाइन जो है वो सिक्योर रखनी चाहिए। अगला पॉइंट जिसका आपको खास ख्याल रखना है कोई भी अन्य ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हुए वो ये है कि आप कोई भी ऐप या फिर वेबसाइट जो है अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी पेमेंट के लिए तो वो ध्यान दें कि वो वेरीफाइड हो। अगर वो वेरीफाइड नहीं होती है तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स होने की। वही एक खास चीज़, अगर आप अपना पर्सनल कंप्यूटर या सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि उसमें एंटीवायरस हो, आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर हो। तो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हुए मैंने इससे पहले भी आपको पॉइंट्स में बताया कि आपका इंटरनेट, आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर्ड होना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो ये है कि अगर आप अपना कोई भी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो सोच समझ कर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका कार्ड जो है वो गायब हो जाता है तो हमने कई सारे केसेस देखे हैं कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो इसके लिए आपको जैसे ही अगर आपका कार्ड कोई भी गायब हुआ तो आपको उसके लिए कंप्लेंट जो है वो तुरंत ही रजिस्टर करा देनी चाहिए। तो इससे जो है आप फ्रॉड से आसानी से बच सकते हैं। वहीं कई बार ये भी होता है कि टैप एंड पे का ऑप्शन होता है, आप उसको ओपन करके हमेशा ही रखते हैं। तो अगर जिसको भी आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड बाय चांस मिल जाता है तो वो आपके कार्ड से ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखें कि आप उसको जब भी इस्तेमाल करें तभी ऑन रखें और उसके बाद जो है आप उसको ऑफ करें। तो ये थी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसका आपको खास ख्याल रखना है अगर आप कोई भी ऑनलाइन या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑनलाइन जा करके। तो एक कहावत है ना कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। वहीं बाकी और सभी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट india.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं और ऐसे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।